जैसे ही दिव्यम नियति को सांप बनता हुआ देखता है, दिव्यम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। दिव्यम को कुछ समझ नहीं आता है। इच्छाधारी नागिन अपना सांप का रूप ले लेती है, दिव्यम को जान से मारने के लिए और खंडल वाले मंदिर के पास ले जाने के लिए। दिव्यम नियति से कहता है, नियति तुम तो हमारे घर बंसल घर में नौकरानी का काम कर रही थी और तुम तो यहाँ पर सांप बन रही हो। इच्छाधारी नागिन दिव्यम से कहती है, आज तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हारा जान लेकर अपने पति नागदेव विश्वा को दोबारा जीवित करूंगी। दिव्यम सारा बीता हुआ बात याद करने लगता है। दिव्यम सोचने लगता है किस तरीके से इच्छाधारी नागिन हमारे बंसल घर में आई थी और भाई बताकर हमारे घर में नौकरानी का काम कर रही थी, जबकि असलियत तो कुछ और है। दिव्यम को कुछ समझ नहीं आता। इच्छाधारी नागिन दिव्यम को सारा हकीकत बताती है। इच्छाधारी नागिन दिव्यम से कहती है, जिस इंसान को हमने भाई बनाया था, बल्कि वह मेरा भाई नहीं मेरा पति था, क्योंकि मैं अपने पति नागदेव का बदला लेने तुम्हारे घर में आई थी, वो भी तुम्हारा जान लेकर। इच्छाधारी नागिन बदले के आग में एक भले इंसान का जान लेने के बारे में सोच रही है। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देखना, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप रोजाना सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देख सकें। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। इच्छाधारी नागिन दिव्यम के सामने अपना पूरा हकीकत बता देती है। उसके बाद दिव्यम को बेहोश कर देती है। इच्छाधारी नागिन अपने सांप वाले पोष से दिव्यम को लपेटकर उस खंडल वाले मंदिर में ले जाती है, जहाँ पर बाबा इच्छाधारी नागिन को बोले थे दिव्यम को लाने के लिए। इच्छाधारी नागिन दिव्यम को उस जगह पर पहुंचा चुकी है। इधर बंसल घर में राधिका बहुत ज़्यादा बेचैन है। राधिका भोलेनाथ बाबा के मंदिर में जाती है और दीपक जलाने लगती है, लेकिन राधिका जितनी बार दीपक को जलाती है, दिया बुझ जाता है। राधिका बेहोश होते होते बचती है, क्योंकि दीपक को बुझ जाना एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। इसलिए राधिका अपने पति दिव्यम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और भोलेनाथ बाबा से विनती करने लगती है, आखिर ऐसा कौन सा अपशगुन होने वाला है, किसके ऊपर कौन सा कहर गहराने वाला है कि भोलेनाथ बाबा के मंदिर का दिया बुझ रहा है। दादी माँ राधिका के पास जाती हैं और राधिका से कहती हैं, राधिका बेटा तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। राधिका अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ मेरा मन सुबह से ही बहुत बेचैन था, पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहा था। प्लीज़ दिव्यम जी से मेरा बात करवा दीजिए, दिव्यम जी कहाँ गए हैं। इच्छाधारी नागिन तो उधर दिव्यम का जान लेने के लिए और बलि देने के लिए पूरा इंतजाम कर चुकी है। इधर राधिका का अंदर से मन बहुत बेचैन रहता है। राधिका अपनी सास सुजाता के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी प्लीज़ आपने दिव्यम को कहाँ भेजा है, आप जल्द से जल्द दिव्यम जी के पास फ़ोन करके पता लगाइए। मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राधिका का घबराहट देखकर पूरे बंसल परिवार के लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। सुजाता भी राधिका को देखकर सोच में पड़ जाती है। राधिका सोचती है, क्यों ना मैं एक बार फ़ोन लगाकर पता लगा लेती हूँ मेरा बेटा दिव्यम कहाँ है और इच्छाधारी नागिन से मिला कि नहीं। सुजाता नियति के पास फ़ोन करती है और कहती है, नियति तुम कहाँ हो और मेरा बेटा दिव्यम तुमसे मिला कि नहीं। नियति सुजाता से कहती है, नहीं नहीं आपका बेटा मुझे नहीं मिला। जबकि इच्छाधारी नागिन दिव्यम को बेहोश करके खंडल वाले मंदिर में ले जा चुकी है, लेकिन इच्छाधारी नागिन सुजाता से झूठ बोल देती है। सुजाता से कहती है, आपका बेटा नहीं मिला, जैसे ही आपका बेटा मिलेगा मैं सारा हकीकत पता करके आपके बेटे को छोड़ दूंगी। इच्छाधारी नागिन अपने मन में फिर सोचने लगती है, जिस तरीके से मेरे नाग देवता को दिव्यम ने जान से मारा है, मैं भी दिव्यम को बिल्कुल उसी तरीके से मारकर अपने पति नागदेव विश्वा को दोबारा जीवित करूंगी। इच्छाधारी नागिन तो अपना बदले के आग में एक बेकसूर का जान लेने के बारे में सोच रही है। उधर सुजाता से झूठ भी बोल देती है। सुजाता नियति की बात सुनकर खुश होती है। सुजाता सोचने लगती है, राधिका के वजह से मेरा भी मन बहुत ज़्यादा घबराने लगा था, चलो कम से कम मेरा बेटा दिव्यम ठीक है। जबकि दिव्यम तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दिव्यम के सर पर काल मंडरा रहा है।
लेकिन भोलेनाथ बाबा भी दिव्यम के साथ बुरा नहीं होने देंगे। राधिका भोलेनाथ बाबा के चरणों में बैठकर विनती करने लगती है और भोलेनाथ बाबा से कहती है, आपको कुछ भी करके मेरे पति दिव्यम को घर बुलाना होगा। अगर आपने मेरा स्वीकार नहीं किया, मेरा विनती स्वीकार नहीं किया, तो आज के बाद से मैं अपना भक्ति आपके लिए छोड़ दूंगी। क्योंकि राधिका अपने पति दिव्यम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। और जब से राधिका सपना देखी थी दिव्यम को चारों तरफ से सांप ने लपेट लिया है, इस बात को लेकर राधिका को और भी ज़्यादा दिव्यम के लिए फिक्र हो रहा था। उधर सुजाता नियति से बात करके परिवार वालों से आके बता देती है, दिव्यम बिल्कुल ठीक है, अभी अभी दिव्यम से मेरा बात हुआ है। जबकि सुजाता का उसके बेटे से बात नहीं होता है, सुजाता का बात नियति से होता है। सुजाता तो अपने परिवार वालों के बातों पर विश्वास नहीं करती है। सुजाता एक नौकरानी के बातों पर विश्वास कर चुकी है, जबकि नौकरानी सुजाता को धोखा भी दे रही है, दिव्यम का जान लेने के बारे में सोच रही है। और नियति सुजाता से कहती है, अभी तक मेरा और दिव्यम का सामना ही नहीं हुआ। इच्छाधारी नागिन तो अपना प्लान को कामयाब बनाने के लिए बाबा के पास पहुंच गई है और दिव्यम को इच्छाधारी नागिन का असलियत भी पता चल चुका है। लेकिन चाह कर भी दिव्यम अब कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि दिव्यम बेहोश हो चुका है। उधर बाबा अपना काम जारी रखते हैं, नागमणि भी अपने पूजा के पास रख देते हैं और दिव्यम का बलि देने के लिए सारा सामान रख देते हैं। दिव्यम और इच्छाधारी नागिन दोनों खंडल वाले मंदिर में अपना पूजा जारी रखते हैं। इधर बंसल घर में राधिका सब कुछ भुलाकर भोलेनाथ बाबा की विनती करने लगती है और भोलेनाथ बाबा से कहती है, अगर आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने हाथ पर जो दिया रखकर आपकी आरती करूंगी, मैं भी आरती करना नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि राधिका को पूरा आभास हो चुका था, दिव्यम के साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है। यह काम तो कम से कम सुजाता के साथ होना चाहिए। सुजाता का बेटा दिव्यम है और माँ का ममता पहले रहता है, लेकिन सुजाता का ममता तो पीछे चला गया, क्योंकि सुजाता खुद अपने बेटे दिव्यम को मौत के मुंह में ढकेल चुकी है नियति के बातों पर विश्वास करके। लेकिन दिव्यम की पत्नी राधिका का मन बहुत बेचैन रहता है। इसलिए राधिका बिना कुछ जाने समझे भोलेनाथ बाबा का पूजा करती है और अपने हाथों पर दिया रख के उनको आरती दिखाती है। राधिका का हाथ बहुत काफ़ी जल जाता है, लेकिन आरती दिखाना नहीं रुकती है। बंसल परिवार के लोग राधिका को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। सुजाता भी कहती है, राधिका यह सब ड्रामा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अभी अभी दिव्यम से बात हुआ है, बिल्कुल दिव्यम सही सलामत और सुरक्षित है। लेकिन राधिका सभी के बातों को इग्नोर करते हुए भोलेनाथ बाबा को आरती दिखाना शुरू करती है, क्योंकि राधिका का दिल बेचैन था और राधिका का दिल जब बेचैन होता है तो वह हकीकत में बदल जाता है। इस वजह से राधिका अपने पति दिव्यम के लिए जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इधर भोलेनाथ बाबा राधिका का तपस्या देखकर खुश होते हैं और भोलेनाथ बाबा एक औरत का भेष लेके उस खंडल वाले मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर बाबा और इच्छाधारी नागिन दिव्यम का बलि देकर अपना काम को कामयाब करने के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही पूजा सफल होता है, वैसे ही बाबा इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, नियति तुम जल्द से जल्द दिव्यम का इस खंजर से बलि देकर माता के चरणों में चढ़ा देना। उसके बाद नाग देवता को इस नागमणि से दोबारा जीवित करना। नागमणि की वजह से तुम्हारे नागपति विश्वा का दोबारा पुनर्जन्म हो जाएगा। इच्छाधारी नागिन बाबा के मुंह से यह बात सुनकर खुश होती है। जैसे जैसे बाबा बताते हैं इच्छाधारी नागिन वैसे वैसे करती है। लेकिन बाबा भी इच्छाधारी नागिन के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा था अपने फायदा के लिए। इच्छाधारी नागिन बाबा के बताने के अनुसार हर एक वह काम करती है और जैसे ही टाइम खंजर घोंपकर दिव्यम का बलि देने का वक्त आता है, वैसे ही भोलेनाथ बाबा राधिका का रूप लेकर उस खंडल वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही खंजर इच्छाधारी नागिन दिव्यम को बलि देने के बारे में सोचती है, राधिका जाकर नियति के हाथों से उस खंजर को रोक लेती है और दिव्यम को बलि देने से बचा लेती है।
लेकिन इच्छाधारी नागिन राधिका को देखकर कहती है, राधिका तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे पास तुम क्यों आई हो? आज तुम्हारे पति का आखिरी दिन है। आज हम तेरे पति का बलि देकर हम अपने पति नागदेव बिस्वा को दोबारा जीवित करेंगे। शायद इच्छाधारी नागिन भोलेनाथ बाबा को पहचान नहीं सकी थी। राधिका तो अपने बंसल घर में भोलेनाथ बाबा को आरती दिखा रही है, दिया अपने हाथों पर रख के। इधर भोलेनाथ बाबा खुद राधिका का वेश लेके उस खंडल वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं। लेकिन नियति को जरा सा भी भोलेनाथ बाबा के चमत्कारों पर यकीन नहीं होता है। इच्छाधारी नागिन का शक्ति धीरे धीरे कम होने लगता है। इच्छाधारी नागिन सोचती है, आखिर राधिका को ऐसा कौन सा कवच बचाता है कि मैं राधिका को चाह कर भी जान से नहीं मार सकती। इच्छाधारी नागिन के हाथों से खंजर राधिका छोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जबकि कहा जाए तो वह राधिका नहीं थी, स्वयं भोलेनाथ बाबा राधिका का रूप लेकर खंडल वाले मंदिर में पहुंचे थे, राधिका के पति दिव्यम को बचाने के लिए। इच्छाधारी नागिन गुस्सा दिखाते हुए राधिका से कहती है, राधिका तुम हट जाओ हमारे बीच से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त जान से मार दूंगी, बेशक ही मुझे अपने नागदेव पति को बचाने के लिए दूधू जान लेना पड़े। राधिका तो अपने अंदर से हंसने भी लगती है। राधिका कहती है, तुम्हें जो करना है वह कर लो। राधिका अपने हाथों का लाल कवच धागा खोलकर दिव्यम के कलाई पर बांध देती है, जिससे यह होता है इच्छाधारी नागिन चाहकर भी दिव्यम को छू नहीं पाती है और दिव्यम बिल्कुल सही सलामत बेहोश पड़ा रहता है। इच्छाधारी नागिन अपने मन में सोचती है, आखिर इस लाल कवच धागा में ऐसा क्या है जो मुझे दिव्यम के करीब जाने से रोक देता है? क्या भोलेनाथ बाबा मेरा बदला पूरा नहीं होने देंगे? भोलेनाथ बाबा ने हमें खुद वरदान दिया है, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हम उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। उसके बावजूद भी भोलेनाथ बाबा हर बार दिव्यम को बचा लेते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? उधर बाबा बार बार नियति से कहता है, नियति वक्त आ चुका है, दिव्यम का बलि दो, जल्द से जल्द दो, नहीं तो तुम्हारा पति बिस्वा जीवित नहीं हो पाएगा। इच्छाधारी नागिन चाहकर भी दिव्यम को नहीं मार पाती है। नियति बाबा से कहती है, बाबा मैं बार बार दिव्यम को बलि देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा शक्ति दिव्यम को बचा रहा है और मैं चाहकर भी दिव्यम को जान से नहीं मार पा रही हूँ। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर बाबा उठता है और नागिन के हाथों से खंजर लेकर दिव्यम का बलि देने जाता है, लेकिन बाबा भी दिव्यम के करीब नहीं जा पाते।